अस्सलाम वालेकुम जी। लगता है इन्होंने अपनी गिनती पूरी नहीं करनी, या गिनती जो है ना वो सही नहीं करनी, सानू ही गिनती नवी सीखनी पै जानी है। हमें ही गिनती नई सीखना पड़ेगी। पिछली दफ़ा जब पीटीआई के 35 इस्तीफे कबूल हुए तो उन्होंने कहा जी बाकी हमारे हाउस के अंदर ना 70 लोग रह गए। मैंने कहा कि अच्छा, मैं गिनती पूरी की थी, मैं गया 8-9 इधर उधर हो गए जी। ठीक, तो अब उन्होंने ये फरमाया है कि नहीं नहीं, अब हमारी ऐवान के अंदर गिनती जो है वो 50 रह गई है। अब कब? तब जब वो ये है कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पीटीआई के 35 मज़ीद इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए हैं। 35 मंगल को किए गए थे, 35 अब किए हैं। और ये इस्तीफ़ों की जो मंजूरी है वो उसका बैकग्राउंड समझने के लिए पहले हम चलेंगे। आर शहजाद ने एक वो थ्रेड लिखा है, उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन पहले हम इधर आ जाएं कि ये अब सूरत क्या बनी। पीटीआई के कहा जा रहा है कि कुल अरकान जो रह गए हैं हाउस के अंदर वो 50 हैं। तो अब भी गिनती पूरी नहीं है, क्योंकि पिछली गिनती के मुताबिक 70 अरकान जो थे वो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे ऐवान में रह गए हैं, उनके भी इस्तीफ़े कबूल करें। हमने जब गिनती की तो वो 78 निकलते थे। चलें, अगर 78 में से 35 निकाले जाएं तो इवन देन ये 50 नहीं रहते। ठीक है, पता नहीं कि गिनती के रंडे ने यार। मेरा नहीं ख्याल 50 अरकान रह गए हैं। अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 70 ये हो गए, 10-11 पहले थे तो ये हो गए 81। तो पीटीआई ने इस्तीफ़े जमा करवाए थे 125 के। तो चलें 81 और 9 90 और 10 19 और 19 और 25, बाकी बचने चाहिए 44। ये 5 अरकान असम्बली कौन दे रहा है इनको? ठीक है, तो ये देखना होगा। अगर 70 और 70 80 और 90 बाकी जो हैं वो इन्होंने 125 जमा करवाए थे, तो उसमें से 30 11 1 12 11 1 कबूल हुए। हाँ, 11 1 कबूल हुए। 2 ख़वातीन की थी, 9 पे इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, ठीक हो गया। 11 वो और 70 और 81 हो गए ना। तो बाकी बचते हैं 19 और 25 44 ही बचते हैं ना। हाँ, 44 बचते हैं। तो 44 अरकान वो हैं, और 22 अरकान जो हैं वो PML पीटीआई का वो ग्रुप जो है, नूर आलम खान और राजा रियाज वाला जो है वो अंदर बैठा हुआ है। तो अभी इन 44 में से इनको कम से कम 35 की और कबूल करने पड़ेंगे, फिर वो ग्रुप हो जाएगा अक्सरियत के अंदर। ठीक है, ये जो पीटीआई का ग्रुप होगा ये होगा अकलियत के अंदर। और जब जिस वक्त जिस लम्हा मौजूद में ये इस्तीफ़े कबूल कर रहे थे या कबूल करने का नोटिफिकेशन किया गया, उस वक्त पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी था, और उस इजलास के अंदर इस बात पे गुफ्तगू हो रही थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बनेगा, स्टैंडिंग वो जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा। वो उसके लिए तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने कहा बनेगा। उन्होंने जनाब सारे इस्तीफ़े जो थे वो कबूल कर लिए। वो 35 इस्तीफ़े कबूल करके एक और नया चटका लगा दिया। अब 35 की गिनती क्यों हुई? इसके ऊपर जो है वो गायर साद रफ़ीक ने ट्वीट किया कि 35 पेंचर का तुमने इल्ज़ाम लगाया था, हमने 35 पेंचर लगा दिए। ये तो खैर है, इस्तीफ़े कबूल हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि एक लॉट और भी अभी कबूल होगी इनके इस्तीफ़ों की। 10-15 लोग रखे जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अंदर खाने में जाके स्पीकर से कह दिया हो कि साडा इस्तीफ़ा कबूल ना करें, लेकिन इससे तो यही लग रहा है कि स्पीकर अन्य वाह इस्तीफ़े कबूल करी जा रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब। तो खैर, अगर वो एक और लॉट हो गई तो फिर जनाब राजा रियाज साहब भी पोस्टर पाड़ेंगे और बाहरले मुल्क जाएंगे। ठीक है, फिर वही पोस्टर पाड़ेंगे। तो मतलब लीडर ऑफ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब वही करेंगे। इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत यूँ आई कि जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया हुआ है बकौल आर शहजाद साहब के, यहाँ से उनका तबसरा उधार, तो उनके बकौल इसलिए नौबत आई कि जनाब जैसे कि मैंने अर्ज़ किया हुआ है कि जब आप काकूल से पास आउट करते हुए जहन में एक जहर जो है उसका टीका लगा के निकालेंगे तो फिर वो जहर ऐसे तो नहीं ना जाएगा, इधर उधर होगा। तो दोबारा मामता जाग पड़ी है हमारे अस्करी इदारों की पीटीआई के लिए,
और आपको जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे बाजवाइज हो चुकी है। और बाजवाइज सिंबलिज़म क्या है कि जिस वक्त इमरान अहमद खान न्याजी, उनकी टीम जनरल लटायर कमर जवेद बाजवा उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे, एन उस वक्त जनरल लटायर कमर जवेद बाजवा गोगी को पाकिस्तान से बहफाजत महफूज बाहर पार्सल करने की तगोदो के अंदर मसरूफ़ था और इसमें वो कामयाब हो गया। यानी कि जितनी उसको गालियां पड़ रही थीं वो इमरान खान के जुर्म के निशानात मिटाता हुआ पाया जा रहा था। और खैर जनरल बाजवा को क्यों कहे, बाकियों ने भी तो आगे यही कहा ना कि पाए ने इनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करनी तुसी, ठीक है, तो केसेस फिर दफन हो गए ना, उन्होंने ही दफन करवाए हैं, ठीक। और आपको पता चाचू तो इस मामले में बहुत मोहतात हैं, वो तो इशारा अबरू समझते हैं और जैसे ही उधर से इशारा हुआ नहीं करना, तो वो उन्होंने यूँ कर दिया। अब आ जाएं वो तबसरा जो आर शहजाद साहब जो हैं उनको याशी दस्तियाब है, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, असी इत्थे बैठे हैं। उन्होंने किसी अपने अस्करी कज़न के नाल गल की थी, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है इनको जो है वो हम मतलब कि क्रक्स उसका ये है कि मोहब्बत दोबारा जाग पड़ी है और इमरान खान को दोबारा लाने के प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। मैं जो उसका पूरा वो थ्रेड पढ़ के तो जिस क्रक्स पे पहुंचा हूँ, अब पता नहीं उनका राब्ता किस लेवल पे है, क्योंकि इमरान खान साहब का राब्ता अब मेजर लेवल पे रह गया है। ऊपर वाले सारे जो हैं वो डी इमरानाइजेशन का जो है वो शिकार होके तो जा चुके हैं। तो अगर वो डी इमरानाइजेशन हो चुकी है उधर, तो मेजर लेवल पे राब्ता रह गया, तो मेरे भरा हारे शहजाद का राब्ता भी इस लेवल पे ही होएगा। तो वहाँ पे इमरानडुआइजेशन जो है उसका कटाणो जो है वो 99% मौजूद है, बाकी जगह पे 1% मौजूद है। तो इमरानडुआइजेशन मौजूद है अगर, तो इमरानाइजेशन, तो इसका मतलब ये है कि उस लेवल पे तो कोशिश हो रही होगी। सियासतदानों ने बेसिकली उनके इस मूव को जो है वो अनडू किया है, प्रीएम्प्ट किया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रीएम्प्ट किया। घोड़े ने पहले फूंक मार देती। सियासतदानों से आप सियासत के मैदान में नहीं जीत सकते, ये बात आपको बाजवा और फैज समझा के नहीं गए, ठीक है। जब आप सियासतदान के साथ सियासत खेलेंगे तो वो तो फिर मेरा मतलब है जब आप वालदा की गोद में थे तो वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो फिर उनका तो उतनी आपकी उम्र नहीं है जितना उनका तजर्बा है, तो वो फिर आप उनसे तो नहीं ना जीत सकते। तो उन्होंने जनाब प्रीएम्प्ट कर दिया कि जनाब अगर ये वापस ला के इसी सिस्टम में तो करो, हूँ डिफ़ॉल्ट करवाओ। आपने सारे जो अपने पालतू हैं उनके जंजीरें खोल दिए हैं कि वो जो हैं वो दिन रात डिफ़ॉल्ट का रोला मचाएं, तो फिर मचाओ, ठीक है, आओ। तो इसका मतलब ये है कि साथ ही हुकूमत ने IMF को लेटर लिख दिया है कि जनाब हम कीमतें बढ़ाने के हवाले से और जो गैस तेल टैक्स वगैरह की कीमतें हैं वो जो बढ़ाने की आपकी जो शर्त जो कि इमरान अहमद खान न्याजी आपसे एग्री करके गए हुए हैं, जो कि उन्होंने नहीं की, और बकौल इमरान खान के अपने कि मैं इतने बड़े बड़े बम लगा के जा रहा हूँ कि इनको नानी याद आ जाएगी, तो ये वही बम थे ना। तो वो जो उन्होंने कहा जी ठीक है आप अपना वफ्द भेजें, हम आपसे बातचीत करते हैं। IMF का एक वफ्द आना था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं आया, वो बांग्लादेश चला गया और अब उनको दोबारा बुलाने के लिए ख़त लिखा गया है। तो यकीनन वो अब उस पर इसका मतलब है कि हुकूमत जो है आपका और मेरा रगड़ा निकालने जा रही है। तकरीबन 150 अरब रुपए के, वो 400 से 500 अरब रुपया नए टैक्स मांग रहे थे, इन्होंने 150 अरब रुपए लगाने का इंडिया दे दिया है, नया टैक्स लगाने का। बिजली की कीमतें बढ़ाने का भी मेरा ख्याल है उसके अंदर, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का भी इंडिया दे दिया गया है। अपने बेल्ट टाइटनिंग कर लें, ये इकदामात करने के बाद वफाकी हुकूमत का या PDM का और प्लस पीपल्स पार्टी का, भाई पीपल्स पार्टी PDM में शामिल नहीं, PDM प्लस पीपल्स पार्टी का जो इरादा है कि इस तरह तो फिर हम इलेक्शन में नहीं ना जाते, तो इलेक्शन में ना जाने का हल दूसरी तरफ से ये निकाला गया कि PTI को दोबारा घसेड़ देते हैं अदालती ज़रिए से, ठीक है, और दोबारा घसेड़ते हैं। और वो जो है वैसे बाय द वे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात जो है वो अदालतें खुली थीं आइन की बालादस्ती के लिए, वो आइन की बालादस्ती के लिए नहीं खुली थी,
वो फैज़ हमीद बाजवे को ले दे गया था, ठीक है ना, उसने उसका रगड़ा निकाल दिया था, वो खुद आर्मी चीफ नोटिफाई होने लगा था, तो उसके खिलाफ फिर आपको याद है एक एप्लीकेशन भी पहुंच गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी बत्तियां बाल दी थी अपने अपने कमरों की और जाके बह गए थे अदालत में कि, और उसके बाद फिर इमरान खान, तो वो लड़ाई जो थी वो बाजवे और फैज़ की थी आपस में चीफ बनने की, तो लड़ते लड़ते हो गई गुम, नहीं पूरा सुनाएंगे, पूरा सुना। सूफी गुलाम मुसफ़त तबस्सुम मरहूम याद आ गए, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिख रखी हैं, उसमें से एक तो ये है, एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच और एक की दुम। और जब आप इंजर्ड हो जाएं चूंच भी ना रहे या दुम ना रहे तो फिर आपको ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है, तो फिर दोनों को ग्राउंड से बाहर जाना पड़ गया। और ये जो हाथी घुसा हुआ था सियासत के कमरे के अंदर, इसको, इन दोनों हाथियों की लड़ाई जारी थी, इन दोनों को सियासतदानों ने बड़े आराम से निकाल के कमरे से निकाल दिया है। तो ये हमेशा सियासतदानों को ये वाला गंद समेटना पड़ता है, ये जब भी इनका कोई भी तजर्बा नाकाम हो तो फिर ये ज़्यादा बदमस्त हाथी हो के, तो एलिफेंट इन चाइना शॉप वाला मुहावरा जो है वो मैं कहा करता हूँ, वो फिर गंद डालते हैं, तो उस गंद को फिर वो भुट्टो साहब हों, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, वो फिर पीपल्स पार्टी हो, वैसे उसके बाद इनके गंद मचा के जाने के बाद जो है इस गंद का टोकरा जो है वो उठा के पीपल्स पार्टी हमेशा साफ़ किया करती है। देखे ना, याया और अयूब से जान छूटी तो भुट्टो साहब आ गए, ज़ियाउल हक से जान छूटी तो बेनज़ीर साहिबा आ गई, मुशर्रफ से जान छूटी तो फिर जरदारी साहब आ गए। तो इस नाते से इस दफ़ा वारी तो पीपल्स पार्टी की बनती है, ठीक है। और जो PMLN के मुझे नज़र आ रहे हैं, जो चाले नज़र आ रहे हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं, जो उनके अमाल नज़र आ रहे हैं, उससे भी यही लगता है कि पीपल्स पार्टी ही जो है वो फ्रंट फुट पे आगे खेलेगी, कम से कम वफाकी हुकूमत की हद तक। तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश होगी कि उसके साथ PDM की पार्टियां भी शामिल हों अगर वो वफाकी हुकूमत में आए, लेकिन वो बहुत दूर की बातें हैं भाई। फ़िलहाल तो ये है कि सियासत चल रही है और अस्करी भी सियासत कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ से उन्होंने अपने जहांगीर तरीनों, हफीज़ शेखों और अपना वो क्या है तीसरा आतफ मियाऊं के पटे खोल दिए हैं कि डिफ़ाल्ट का रौला पा दो। दूसरी तरफ से वो ऐसी हरकत करवा रहे हैं इमरान अहमद खान न्याजी से कि कोई मुल्क हमें पैसे देने वाला करीब ना लगे, कि इन डिफ़ॉल्ट जो है वो इनके सर में डले। हालांकि इमरान खान बाकायदा प्लानिंग के साथ जा रहे थे। वैसे यार आपको डिफ़ॉल्ट करवाने का इतना शौक था तो इमरान खान के हाथों करवा लेते, फिर ये क्यों करवाया? अपनी लड़ाई सी ना, अपनी एक्सटेंशन लेनी थी। वो रऊफ़ कुलासरा साहब हमारे बहुत मोहतरम हैं, बड़े जय्यद साफ़ी हैं, उन्होंने तो वो इंकशाफ कर दिया ना कि बाजवा 10 साल के प्लान पर बैठा होया से, उन्होंने कहा अब एक्सटेंशन लेंगे इमरान अहमद खान न्याजी से और 10 साल आराम से मैं जो है वो इस हाइब्रिड रजीम के तहत अपना अयाशी फरमा के जाऊँगा। 6 साल के बाद ही जाना पै गया। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, ठीक है। तो बहरहाल जी 35 इस्तीफ़े PTI के मज़ीद कबूल हो गए हैं। PTI के उन अरकान को जिन्होंने अपने कायद के हुक्म के ऊपर ये इस्तीफ़े दिए थे, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अंदलीब अब्बास साहिबा को मेरी तरफ से दोहरी मुबारक हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कहा करती थी कि हमारे इस्तीफ़े क्यों नहीं कबूल करते, हो गए। बाकी जिनको कोई हसरत है वो भी एक आध मीडिया बयान जारी कर दें, उनके भी इस्तीफ़े कबूल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि PDM ने अब फाइट बैक करने का फैसला कर लिया है। तो पैरों ते पार पाओ, आपका जो लीडर है ना PDM का इस वक्त, यानी कि शहबाज शरीफ, वो तो अस्करी साए के खाकी रंग से भी डरता है, ठीक है। वो तो नहीं 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 ये नहीं करना, ये नहीं करना। अपने बेटे की स्पेशली उसने ड्यूटी लगाई हुई है कि वो उनसे रब्ता रखे और जो वो चाहते हैं वो उसको बताए बाप को, और बाप उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल कर दे। वो पहले अपनी मंजी के थल्ले डांग फेर लो, PDM आ लियो, चाचू नहीं गा जी थोड़े नाल। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।